हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली। और दिवाली तो है ही, लेकिन बहुत सारा क्रिकेट में एक्शन है। आप जानते हैं आज आईपीएल रिटेंशंस होने हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे टेस्ट मैच की, जहां पर आप जानते हैं कि कल से तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर गौतम गंभीर आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने क्या कुछ बातें कही। उन्होंने बुमराह की अवेलेबिलिटी पर क्या कहा, पिच पर क्या कहा है, आईपीएल रिटेंशन पर उन्होंने क्या कहा है, हर्षित राणा के बारे में भी उन्होंने बात की है। तो इन सभी मुद्दों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले उनसे पूछा गया कि जी डब्ल्यूटीसी के लिहाज से आपको अब क्या लग रहा है, इंडिया के चांसेस और किस तरह से है। उन्होंने कहा देखिए यहां से हम बेहतर करेंगे, लेकिन डब्ल्यूटीसी की अगर बात करें तो वहां पर हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस तरह से अब टी20 क्रिकेट आ गया है और डब्ल्यूटीसी आ गया है तो टेस्ट ड्रॉ नहीं होते हैं, तो उस लिहाज से हर मैच इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उनसे पूछा गया कि सिलेक्शन को लेकर, अगर जो तीसरा टेस्ट मैच है वहां पर सिलेक्शन को लेकर क्या होगा, तो वहां उन्होंने कहा कि जी सब अवेलेबल है और कॉल हम कल ही लेंगे। उसके बाद उनसे पूछा गया कि पिच को लेकर किस तरह से, हमने देखा है कि अभी तक जितने टेस्ट मैच हुए हैं पिच को उस लिहाज से टीम इंडिया रीड नहीं कर पाई है। तो कल की जब पिच के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा देखिए इट्स अ गुड विकेट, बाकी जब तक आप खेलते नहीं है तब तक पिच के बारे में पता नहीं चल पाता है। तो फिलहाल अगर कहे तो जिस तरह से मैच अगर वहां पर होगा तो विकेट उस लिहाज से अच्छी है। हर्षित राणा की वहां पे बात हुई, क्योंकि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हर्षित राणा टीम के साथ फिर से जुड़ चुके हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा है कि वो मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। मैं नहीं जानता ये रिपोर्ट्स कहां से आ रही हैं, लेकिन मेन स्क्वाड का वो हिस्सा वहां पर नहीं है। उनसे पूछा गया कि जिस तरह से आप कोच बने तब से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आप श्रीलंका के खिलाफ हारे, उसके बाद जिस तरह से यहां पर आप लगातार टेस्ट मैचेस हारे और टेस्ट सीरीज आप घर पर हार चुके हैं, तो आपकी जो ये ऊपर नीचे की शुरुआत हुई है बतौर कोच, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो वहां उन्होंने कहा कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बहुत आसान होगा इंटरनेशनल क्रिकेट। हम श्रीलंका में हारे और अब न्यूजीलैंड में हारे, लेकिन हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छा करने की हमेशा कोशिश करेंगे। बुमराह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए उन्होंने जो प्रेपरेशन है वो उन्होंने कर ली है, उनको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी और वो एक सीनियर प्लेयर है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें उनको उनका टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो वहाँ पर बुमराह को लेकर जो हम बात कर रहे थे कि बुमराह क्या तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि आप देखिए कि टेस्ट सीरीज तो आप हार गए हैं, तो वहां अगर बुमराह को रेस्ट दिया जाए क्योंकि बीजीटी आने वाला है, लेकिन अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं। उन्होंने यही कहा है कि जी सब अवेलेबल है, बुमराह बतौर सीनियर प्लेयर हमें टीम में चाहिए। तो हो सकता है कि वहां आपको वो खेलते नजर आए या हो सकता है वहां पर उनको रेस्ट दिया जाए। फिर उनसे पूछा गया यंगस्टर्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो प्रेशर यंगस्टर्स पर आ गया है, तो उन्होंने कहा देखिए मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूंगा, इट हर्ट्स, यानी कि दुख होता है कि जब आप हारते हो, और बतौर यंगस्टर भी अगर आपको हार मिलती है तो आपको दुख होता है, आपको हर्ट फील होता है, लेकिन आप उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप गुस्सा करते हैं, मतलब आपका किस तरह से हार के बाद किस तरह से आपका रिएक्शन रहता है। तो उन्होंने कहा देखिए प्लेयर होना अलग बात है और कोच होना अलग बात है। आपको अपने प्लेयर्स के साथ खड़े रहना पड़ता है बतौर कोच। अगर आप हारे भी हैं तब भी आपको प्लेयर्स को संभालना पड़ता है, तो कोच की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैं निभाने की कोशिश करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए बेस्ट प्लेयर्स, जो मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो वही होते हैं जो अच्छा डिफेंस करते हैं, और जो हमारे लड़के हैं वो उसी तरह काम कर रहे हैं और अच्छा करने की वो कोशिश करेंगे। फिर उनसे आईपीएल के बारे में पूछा गया, क्योंकि देखिए इस वक्त आपको क्या, हमें क्या, सबको सिर्फ यही है कि जी आईपीएल रिटेंशंस क्या होने वाली है, कौन सी टीम में कौन रुकने वाला है, कौन ऑक्शन में आने वाला है। तो उनसे भी आईपीएल के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा देखिए हम उससे बॉर्डर नहीं है, हमें आईपीएल से कोई मतलब नहीं है, हमारा टेस्ट मैच है और हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आईपीएल होता रहेगा, रिटेंशंस होती रहेंगे, हमारा तीसरा टेस्ट मैच है और बिल्कुल भारत उस दहलीज पे खड़ा है जहां पर शायद क्लीन स्वीप हो जाए और न्यूजीलैंड से तीनों के तीनों मैच टेस्ट मैच वो वहां पर हार जाए। तो यही पूरी अपडेट थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर गौतम गंभीर ने काफी सारी बातें करी। पिच के बारे में उन्होंने कहा कि अच्छी पिच रहेगी, बुमराह के बारे में कहा कि जी वो सीनियर प्लेयर हैं तो हमें वो टीम में जरूर चाहिए होते हैं और सारे प्लेयर्स अवेलेबल है, क्या कॉल रहेगी उस तरह से देखेंगे। हर्षित राणा पर उन्होंने कहा कि जी वो मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो अगर ये रिपोर्ट्स कहीं से आ रही हैं वो आप मत सुनिए, वो मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और आखिर में उन्होंने कहा जी आईपीएल हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए टेस्ट मैच पहले है और टेस्ट मैच पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं, तो खिलाड़ी और कोच के लिए उस लिहाज से आईपीएल को लेकर इतना सोच नहीं है।
तो फिलहाल यही पूरी अपडेट थी। बाकी स्पोर्ट्स तक पर लगातार कवरेज जारी है। आईपीएल रिटेंशंस जिस तरह से होंगी, कौन क्या कुछ टीम में कौन आएगा, कौन ऑक्शन में आएगा, वो सारी कवरेज हम आपको देते रहेंगे। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है। स्पोर्ट्स तक की एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए, और स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट भी है जहां जाकर आप विजिट कीजिए। और फैंटेसी यात्रा एक ऐप है जहां पर आप अपनी जीत की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दिवाली आप भी ढेरों प्राइजेस जीतिए। बहुत सारे वहां लेवल हैं, 22 लेवल्स हैं, और आप अगर वो खेलते हैं, जीतते हैं, तो आप बन सकते हैं करोड़पति। मिलते हैं आपसे ऐसी ही बहुत सारी अपडेट्स के साथ। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।